हरे कृष्णा। तो आज का हमारा सब्जेक्ट है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कैसे यूज़ करें। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या। तो ऐसा बताया जाता है कि अगर हम किसी चीज़ को बहुत शिद्दत के साथ चाहते हैं, उसका चिंतन करते हैं, उसके बारे में सोचते रहते हैं, तो वो मैनिफेस्ट हो जाती है, अट्रैक्ट हो जाती है हमारे लिए। जैसे धन को, पैसे के लिए हम सोचते रहें, लगातार सोचते रहें, तो धन हमारी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, अपने आप धन आने लग जाएगा। तो ये तो मुझे अगर पर्सनली आप मुझसे पूछेंगे तो एक शेख चिल्ली जैसी बात लगती है कि हम उस धन को कमाने के लिए हम कोई एफर्ट्स ही नहीं कर रहे हैं, हम बस सोच रहे हैं। ये चीज़ तो अच्छी है कि हम पहले कोई भी कार्य करने से पहले उसका चिंतन करते हैं, तब हम उस कार्य को करते हैं। लेकिन कार्य किए बिना सिर्फ चिंतन करने से, सपने देखने से हमें वो चीज़ कभी नहीं मिलने वाली, बल्कि हम फेलियर साबित होंगे और हम एक फ्रस्ट्रेशन हो जाएगी हमको। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर लॉ ऑफ कर्म है कि कार्य करें। ये भी बताया जाता है, कर्म किए जब फल की इच्छा मत कर तू इंसान। ये है गीता का ज्ञान, ऐसा आपने सुना होगा। क्योंकि जो कार्य कर रहे हैं हम उस बारे में चिंतन भी कर रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर एक चीज़ और है, आपका भाग्य जो आपके पास्ट कर्मास से आपको मिलता है। तो इसलिए हम जीवन में देखते हैं कि बहुत सारे लोग, उनके पास बहुत अच्छी क्वालिफिकेशन भी है, उन्होंने उसको चिंतन भी बहुत किया है, उसको चाहा भी बहुत है, मेहनत भी बहुत की है, फिर भी उस चीज़ को अचीव नहीं कर पाते। इसीलिए समाज में इतने वेरिएशन दिखाई देते हैं। तो उसके ऊपर वहाँ पर आता है भाग्य, वहाँ पे आती है भगवान की, उसके ऊपर आती है भगवान की कृपा है कि नहीं। मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस। भगवान कह रहे हैं कि तू जो चाहता है वो कभी नहीं होता, लेकिन जो मैं चाहता हूँ वो हमेशा होता है। तो तू ऐसा कर जो मैं चाहता हूँ, तो वो ऐसा होगा जो तू चाहता है। जब भगवान के रास्ते चलेंगे तो जो हम चाहते हैं वो होगा। और फिर फल की इच्छा से हमें कार्य नहीं करना चाहिए। तो ऐसे बड़ा डायलॉग बोला जाता है, अगर आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहोगे तो पूरी कायनात भी उससे मिलाने का आपके प्रयास करती है। लेकिन वहाँ पर वो नहीं बताते कि आपको हार्ड वर्क, आपको आपका लक भी चाहिए और भगवान की परम कृपा चाहिए। जब तक भगवान की परम कृपा नहीं मिलेगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। रावण ने क्या नहीं किया था। रावण दिन रात धन और स्त्री के बारे में सोचा करता था, और उसने बहुत तपस्याएं भी की। उसको ऐसे ही नहीं मिल गया था धन, है ना। उसने बड़ी तपस्याएं की थी, एक एक पैर पे खड़ा होकर अपने शीश दान कर करके। ऐसी तपस्या कोई कर नहीं सकता। रावण जितना प्रकार पंडित कोई भी नहीं था। तो उसने सभी देवताओं को भी अपने बस में कर लिया था। जब वो चाहता था बारिश होती थी, जब वो नहीं चाहता था बारिश नहीं होती थी। उसके चाहे बिना सर्दी नहीं आ सकती थी। इतना पावरफुल रावण था ना। तो फिर क्या हुआ, उसका भाग, उसके कर्म जो उसने कार्य किए, जो उसने पाप कार्य किए, उसका रिजल्ट उसको मिला ही मिला। उसकी पूरी सोने की लंका जल कर राख हो गई, क्योंकि भगवान की शरण वो नहीं लेना चाहता था। भगवान से प्रेम नहीं करता था, भगवान से बैर भाव करता था। और इसलिए भगवान आए, जब राम जी आए तो युद्ध में सब लोग मारे गए, उसके परम योद्धा मारे गए, कुंभकर्ण मारा गया। और अंत में भगवान उसको आखिर तक मैसेज पहुंचाया भगवान ने कि अभी भी शरण लेगा, अभी भी मैं बचा दूंगा। लेकिन वो शरण लेने के लिए तैयार नहीं था, अपनी ईगो को कम करने के लिए तैयार नहीं था, तो रावण मारा गया। इसके विपरीत विभीषण देखिए कैसा उसका संग था। पूरा वहाँ पे लंका नगरी में सब असुर थे, सब भगवान के विपरीत थे, लेकिन वो अपनी कुटिया बना के राम राम करता था और भगवान की शरण में गया। उसके पास कोई पावर नहीं थी लंका में। रावण ने उसको भगा दिया था, क्योंकि रावण को समझाने के लिए गया था, और वो भगवान की शरण में गया और भगवान ने उसको पूरी संपदा दे दी, पूरे लंका का राज्य अभिषेक कर दिया, जबकि अभी लंका जीती भी नहीं गई थी। भगवान इतना कॉन्फिडेंट थे। तो जो संपदा से विराव नहीं, दिए दिए 10 मात, वही संपदा भीषणी सकुच दीन रघुनाथ। जो संपदा शिव जी ने रावण को दी, जब रावण ने अपने 10 सिर काट के शिव जी को अर्पण किए थे, वही संपदा भगवान ने बिना किसी संकोच के, बिना सोचे, विदाउट एनी हेजिटेशन भगवान ने विभीषण को दे दिया।
तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं करें, हम लॉ अट्रैक्शन करें, हम भगवान को अट्रैक्ट करें अपनी भक्ति के साथ। वो अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा काम आने वाला है। और जब भगवान आ गए तो सारी ऑपुलेंस आपके पास आ जाएगी। भगवान जी के साथ हमेशा लक्ष्मी जी रहती हैं, तो ऐसा नहीं होगा भगवान बिना ऑपुलेंस के आ जाएंगे, लक्ष्मी जी के बिना आ जाएंगे। वो भगवान की शक्ति हैं, वो कहाँ जाने वाली हैं। तो आपको सब कुछ मिल गया, भगवान मिले, भगवान सब कुछ मिल गया। तो इन चीज़ों के पीछे, इस तरह की चीज़ें जो बताई जाती हैं उनके पीछे भागने के बजाय अपने शास्त्रों को पढ़ें, सही डिसीजन आप ले पाएंगे। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।